हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ जोमेटो के बारे में। तो जोमेटो नाम तो आपने सुना ही होगा और ऑर्डर भी आपने किया ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी को डिटेल्स के बारे में। पहले अपन देखेंगे कंपनी क्या क्या डिटेल्स हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी कितना पैसा अर्न कर रही है। देन अपन देखेंगे फाइनली कि कंपनी में से अपन कितना कमा सकते हैं, मीन्स आईपीओ में अपने को कितना मिल सकता है लिस्टिंग गेन, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कंपनी डिटेल्स। तो जोमेटो का अगर अपन देखें इसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो कंपनी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ये तीन लोगों को कनेक्ट करती है आपस में। सबसे पहले एक तो इनके कस्टमर जो मेनली ऑर्डर्स करते हैं, उसके बाद जो इनके हैं डिलीवरी पार्टनर्स जो डिलीवरी को पहुंचाते हैं रेस्टोरेंट से कस्टमर तक, और जो थर्ड है इनके रेस्टोरेंट ओनर जो रेस्टोरेंट चलाते हैं और वो फूड आपको सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए तीनों के क्या क्या बेनिफिट्स है इसमें। तो तीनों को अपना अपना कुछ ना कुछ बेनिफिट है। सबसे पहले अपन बात करेंगे डिलीवरी पार्टनर्स की। तो डिलीवरी पार्टनर्स को रोजगार मिलता है इसमें, और काफ़ी सारे डिलीवरी पार्टनर्स में इंगेज होते हैं लोग और वो ऑर्डर को आपके यहाँ तक पहुँचाते हैं, तो उनको रोजगार मिलता है। और अपन बात करें कस्टमर्स का, तो कस्टमर को अपना ऑर्डर मिल रहा है क्योंकि उनको रेस्टोरेंट पे जाना नहीं पड़ रहा है। उनको जो फूड चाहिए मोबाइल पे डायरेक्ट ऑर्डर करो और उनके घर तक पहुंच रहा है वो। और उसके बाद हम देखेंगे रेस्टोरेंट वालों को, जो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट होते हैं जिनको क्या कि उनको लोकेशन उनका अच्छा नहीं होता है, कहीं कहीं उनको ज़्यादा रेंट की वजह से वो रेस्टोरेंट बड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो गली खोपचे में छोटा मोटा अपना दुकान खोल लेते हैं, लेकिन उनका क्वालिटी अच्छा होता है। और कोई कोई रेस्टोरेंट को इतना स्पेस होता नहीं कि वो सारे कस्टमर्स को अपने यहाँ सर्व कर सकें, तो उनके लिए जोमेटो बढ़िया प्लेटफॉर्म है क्योंकि वहाँ से वो डायरेक्टली अपना फूड प्रिपेयर करके कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं डायरेक्टली। और उसके अलावा भी ये अपनी पूरी सिटी में प्रेजेंट बना सकते हैं कि जहाँ जहाँ से लोग नहीं पता है वो भी जोमेटो के थ्रू इनके यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसमें तीनों का फायदा है। और उसके बाद अपन देखें कि जोमेटो और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है इसके अलावा। तो देखें तो जोमेटो आपको क्या करता है कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट आपने देखे होंगे जहाँ पर आपको 1 घंटा आधा घंटा वेटिंग करना पड़ता है जहाँ आप खाने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। तो जोमेटो से के थ्रू आप वहाँ से टेबल बुक कर सकते हैं पहले ही, और आप जहाँ आप खाने जाएंगे तब खाने के बाद में आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है जोमेटो। उसके बाद हम बात करें जोमेटो की और सर्विस के बारे में, तो जोमेटो क्या है कि कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं किचन के लिए, किचन इंग्रेडिएंट्स वो भी सप्लाई करता है किचन रेस्टोरेंट ओनर्स को। तो जो रेस्टोरेंट में जो किचन में जो सामान लगते हैं, जो रॉ मटेरियल मसाले वगैरह, वो सब ये प्रोवाइड करता है। तो ये भी इनकी एक सर्विस है। उसके बाद बात करें कंपनी के यूजर्स कितने हैं एप्लीकेशन पर। तो इनके यूजर्स की बात करें तो 41.5 मिलियन यूजर हैं इनके, एवरेज जो निकाले हैं 2020 के अनुसार। तो 41.5 मिलियन यूजर मीन्स 4 करोड़ ऑलमोस्ट, और वो भी मंथली एवरेज इन्होंने निकाला है। तो मंथली 4 करोड़ यूजर्स काफ़ी अच्छे यूजर्स हैं इनके ऑल ओवर इंडिया में। और उसके बाद बात करें इनका प्रेजेंस का, तो ऑल ओवर इंडिया में ये 526 सिटीज़ में ये प्रेजेंट है। और इनके अगर अपन बात करें रेस्टोरेंट का, तो टोटल जो रेस्टोरेंट की लिस्टिंग है वो ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास है, मीन 3.5 लाख रेस्टोरेंट्स इस पर लिस्टेड हैं और अपना फूड डायरेक्टली सप्लाई करते हैं कस्टमर्स को जोमेटो के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छा इनका प्रेजेंस है इंडिया में और काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट इससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग्स, तो ये फूड एंड बेवरेजेस में देखा जाए तो लास्ट के 3 साल में सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग्स इनकी रही है। और iOS और गूगल प्ले दोनों कंबाइनली देखा जाए तो ये टॉप पर रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स में। और कंपनी की अगर अपन आउट ऑफ इंडिया परफॉर्मेंस देखें, तो आउट ऑफ इंडिया भी कंपनी की प्रेजेंस 23 कंट्रीज में है दिसंबर 2020 के अनुसार। तो काफ़ी सारी प्रेजेंस है दूसरी कंट्रीज में भी, इंटरनेशनली अपन प्रेजेंस इसकी मान सकते हैं। 23 कंट्रीज में भी प्रेजेंट है। तो ये थी कंपनी की डिटेल्स। और अब अपन बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स। तो आईपीओ की डिटेल्स अपन देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन डेट्स जो इसके हैं वो है 14 जुलाई से स्टार्ट और 16 जुलाई को ख़त्म होंगे। 14 जुलाई में से बुधवार को शुरू होंगे और ऑलमोस्ट शुक्रवार को ही ख़त्म हो जाएंगे। 3 दिन इनका चलेगा सब्सक्रिप्शन का। और प्राइस बैंड की बात करें तो इसका प्राइस बैंड है 72 रुपीज़ से 76 रुपीज़ पर शेयर इन्होंने रखा है, और कट ऑफ प्राइस आपको 76 रुपीज़ पर शेयर आपको मिलेगा। इसके बाद इनका इशू साइज का बात करें तो इसमें 9000 के फ्रेश इशू हैं 9000 करोड़ के, और ऑफर बोर्ड सेल जो रखा है इन्होंने 375 करोड़ का ऑफर बोर्ड सेल रखा है। और टोटल आईपीओ साइज बात करें तो अपन ये दोनों मिला के 9375 करोड़ का ये आईपीओ होगा, जो काफ़ी बड़ा साइज है
नॉर्मली अपन देखते हैं 1500 करोड़ का IPO आते हैं, ये 9375 करोड़ का IPO में साइज काफ़ी बड़ी है इसकी। उसके बाद बात करें तो आपको एक लोट में 195 शेयर मिलेंगे और मिनिमम आपको मतलब एक लोट परचेस करना ही पड़ेगा, तो आपको 21 शेयर मिलेंगे उसमें, और देन आप इसके मल्टीपल्स में चाहे जितने लोट खरीद सकते हो। उसके बाद अपन बात करें इसका फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू इनका 1 रुपये पर शेयर है और रिटेल एलोकेशन 10% रखा है। 10% रिटेल मतलब इसमें सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, उनका 10% का उन्होंने अलग से कोटा रखा है। उसके बाद अपन लिस्टिंग ऑन BSE NSE दोनों पर लिस्ट होगा। तो ये थी IPO की कुछ डिटेल्स। अब अपन चलते इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल्स अपन देखेंगे, सबसे पहले इसका रिवेन्यू देखेंगे। तो 487 करोड़ इनका रिवेन्यू था 2018 में, वो बढ़ के हो गया 1397 करोड़ 2019 में, और 2020 की बात करें तो 2742 करोड़, और वही 2020 में फिलहाल का देखें तो अभी चल रहा है इनका 2118 करोड़। तो फाइनेंशियल्स रिवेन्यू इनकी काफ़ी अच्छे ग्रोथ किए हैं, 400 से 1300, देन 2700, देन अभी करेंटली इनका 2100 करोड़। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ चल रही है इनकी। ऑलमोस्ट ये 4 से यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है, और 13 से 27 ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर हो चुका है, और अभी 21 करोड़ का चल रहा है इनका, 2100 करोड़ का। तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा इनका बढ़ा है। अब अपन देखते हैं इनकी कंप्रेहेंसिव इनकम की उस हिसाब से बढ़ी या नहीं बढ़ी। एक्सपेंसेस अपन देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं इनके, 600 यहाँ पर था ऑलमोस्ट 2018 में, देन 3607 करोड़, ये काफ़ी जंप किया है इनका एक्सपेंसेस यहाँ पर। देन अगेन 5000 करोड़ पे चला गया 2020 में, और फिलहाल की कंडीशन का 2600 करोड़ का इनका चल रहा है एक्सपेंसेस। और अपन अब इनकी इनकम की बात करें तो इनकम यहाँ पर आप देखेंगे सारे डेटास नेगेटिव में, मीन्स कंपनी ने अभी कोई इनकम यहाँ पर अभी जनरेट नहीं की है। जितने भी इन्होंने अभी किए हैं सारे जो अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इनके लॉस कितने हुए हैं, तो 2018 में ये नेट 100 करोड़ के लॉस में थी, देन 2019 में 1000 करोड़ के लॉस में थी, देन 2020 में 2000 करोड़ के लॉस में चली गई है 2362 करोड़ के, और अभी फिलहाल की कंडीशन में ये 822 करोड़ के लॉस में चल रही है कंपनी। तो कंपनी पूरे ओवरऑल लॉस में है, अभी कोई इन्होंने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। हाँ, कंपनी का एसेट्स जरूर है कंपनी के पास में, लेकिन ओवरऑल इनका प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखोगे 1000 करोड़ का लॉस में थी, और यहाँ पर 2000 ऑलमोस्ट 2362 करोड़ के लॉस में थी कंपनी। तो आप जब IPO में अप्लाई करें तो ये डेटा आप जरूर ध्यान में रखें कि कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी लॉस बना रही है। तो उस हिसाब से आप अपना IPO में जब आप अप्लाई करें तो उसको बाय सेल कैसे करना है, आप उस हिसाब से इसको अपना प्राइवेटाइजेशन दे सकते हो। उसके बाद बात करें कंपनी के रजिस्ट्रार के बारे में, तो लिंक इन टाइम इसका रजिस्ट्रार है, और आपको अलॉटमेंट चेक करना हो तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यहीं पर आपको अलॉटमेंट पता चलेगा। इसके बाद बात करें अपन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 15 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है, और 6 जुलाई की बात करते हैं 25 रुपये था, फिर ये 20 रुपये हो गया 7 को, देन 8 जुलाई को फिर 20 रुपये, देन 9-10 तारीख को 18 रुपये पर शेयर था, और आज ये और घट के 15 रुपये पर शेयर चल रहा है। 15 रुपये पर शेयर मीन्स आपको 76 रुपये पर 15 रुपये का आपको ग्रे मार्केट लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो आपको ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट यह दिखा रहा है अभी। तो 20% का प्रॉफिट मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन दूसरी वेबसाइट भी देखी थी मैंने काफ़ी सारी, जहाँ पर ऑलमोस्ट का 10 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो मान के चलिए आपको 15 से 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम वैसे मार्केट के साथ चेंज होता रहता है, और डिफरेंट साइट वेबसाइट पर अलग अलग दिखा रखा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर आप बिल्कुल ही डिपेंडेंट ना रहें, कंपनी के डेटा आप जरूर देखें, और कंपनी के फाइनेंशियल मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं कि कंपनी का प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हुआ है, कंपनी भी लॉस में चल रही है। तो IPO में अप्लाई करने के पहले ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखें आप। और उसके अलावा तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।